ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब आप उसको अगर आप बिल्कुल सेंटर से मिड से डिवाइड करते हो तो वो 2 हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो उसमें आपका होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? एब्सेंट है। वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और उसकी फ़ोटो नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिखो भाई, लिखना। इसमें 2 प्रकार की ज्यामितियां संभव है, चतुष्फल की है वर्ग समतुल्य। पहला लिखो चतुष्फल की ज्यामिति, पहला लिखो आप चतुष्फल की है ज्यामिति, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हेडिंग डाल दो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फिर इसके बाद लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है भाई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो पहला लिखोगे आप चतुष्फल की ज्यामिति। आपको पता है ना चतुष्फल की कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। ऐसा बनता है भाई चतुष्फल की। ठीक है, ये आपके बनते टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री स्टेप्स। तो एक फोटो को इस साइड में बना लो, इसके आगे लिख लेना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। लिखना चतुष्फल के संरचना वाले संकुल, चतुष्फल के संरचना वाले संकुल ज्यामिति संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं। हाईलाइट कर लेना पॉइंट को, मैंने पहले कह दिया था। चतुष्फल के संरचना वाले संकुल ज्यामिति संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं, ज्यामिति संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं। आगे लिखना, यदि चतुष्फल के संकुलों में केंद्रीय परमाणु के साथ, यदि चतुष्फल के संकुलों में केंद्रीय परमाणु के साथ 2 असममित द्वितंतुक लिगैंड उपस्थित हो तो, 2 असममित द्वितंतुक लिगैंड उपस्थित हो तो यह प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेगा। समझ में आ गया? अब आप अपनी लैंग्वेज में स्टार लगा के, नोट लगा के, जो भी लगा के लिखना है वो लिख लो। मैं बोल रहा हूँ, आपको ज़िंदगी भर काम में आएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो मैंने पहले भी कह दिया था, जिस भी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा प्रेजेंट होती है, वो पढ़ के आएगा बेसिक फर्स्ट में। प्लेन ऑफ सिमेट्री हाफ काटा, 2 इक्वल हाफ में कट गया वो वाला। ठीक है, तो लिख लो, जिन नोट लगा के लिखना, जिन संकुलों में सममिति तल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, जिन संकुलों में सममिति तल उपस्थित होता है, जिन संकुलों में सममिति तल उपस्थित होता है, ठीक है, जिन संकुलों में सममिति तल उपस्थित होता है, वे प्रकाशिक अक्रिय होते हैं, वे प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। ठीक है, सिग्मा प्रेजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव। नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ये बाद में लिख लेना आप, ये कंक्लूजन बाद में लिख लेना। आगे लिखना, यदि संकुलों में सममिति तल अनुपस्थित होता है, यदि संकुलों में सममिति तल अनुपस्थित होता है तो वे प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, तो वे प्रकाशिक सक्रिय होते हैं तथा प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये कंक्लूजन आप उतार लेना, उतार लो इसको। ठीक है भाई, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन हो गई। अब आप लिखोगे ज्यामितीय समावयवता। क्या लिखोगे? लिखो ज्यामितीय समावयवता। सॉरी, दूसरा लिखोगे आप वर्ग समतलीय ज्यामिति। सॉरी, माफी मांग ली भाई मैंने। क्या लिखोगे? वर्ग समतलीय ज्यामिति। चतुष्फलकीय की ज्यामिति पढ़ ली कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कभी भी नहीं होगी, नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कब शो कर सकता है? जब दो बाइडेंटेड लिगेंड हो और वो डिफरेंट एटम से क्या हो, अटैच होते हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे आपके पास, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगी। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे और आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी चेक करेंगे। इसमें भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ध्यान रखना रहे, स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज ही आपका, ये तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। मॉलिक्यूल देखो, दो एटम आपकी तरफ, दो एटम मेरी तरफ, बिल्कुल एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, बीच में सेंट्रल मेटल है और चार लिगेंड से चार कॉर्नर्स पे जुड़े हैं, एक वर्ग बना हुआ है एक। ठीक है, एक सरफेस बनी हुई है मान लो, तो इसको आपने बिल्कुल ऐसे काटा, चारों एटम आधे आधे, सेंट्रल एटम आधा आधा, बिल्कुल कट गएगा सारे हाफ हाफ, तो बिल्कुल प्लेन प्रेजेंट हो गया। प्लेन प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो तभी करेगा जब लिगेंड डिफरेंट टाइप के होंगे। अगर चारों लिगेंड सेम टाइप के हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, लिख लो। तब तक मैं थोड़ा सा जलपान कर लेता हूँ। लिखो, वे वर्ग समतलीय संकुल जिनका अणुसूत्र वे वर्ग समतलीय संकुल जिनका अणुसूत्र M(A2)B2 प्रकार का होता है, जिनका अणुसूत्र M(A2)B2 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, अगर चारों लिगेंड सेम टाइप के हो गए तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वे संकुल वर्ग समतलीय संकुल जिनका अणुसूत्र M(A2)B2 प्रकार का होता है, जिनका अणुसूत्र M(A2)B2 प्रकार का होता है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, कर लोगे एग्जाम्पल, बना लोगे क्या? बनाओ, देखें इसके, बना डालो इसके, आइसोमेरिज्म बना डालो। ठीक, क्या कहा? M(A2)B2 एग्जाम्पल्स क्या कहोगे इसका? PT Cl2 NH3 का 2। ये PT, ये सी से क्या आपका? ऐसे सेम साइड 90 डिग्री पे। और ये क्या है आपका? क्या है आपका?
ट्रांस है, इसी से वो क्या है, ट्रांस है। तो क्या शो कर दिया इन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल शो कर दिया। आप लिख दोगे ये जी आई दे देंगे, जी आई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दे देंगे, याद रखना भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है तो ये दे देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला लिखो, एग्जांपल्स बताओ मेरे को आप, इसको तो उतार लेना, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। देखो पहला एग्जांपल है MA4, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सारे लिगेंड सेम टाइप के हो गए, किसी को चेंज करो, सिस ट्रांस यहाँ पे नहीं बन सकता। आप लिखोगे जी आई नॉट गिव MA3B, बोलो रे, एक लिगेंड चेंज कर दिया, 3 लिगेंड सेम कर देगा क्या, नहीं शो करेगा, शो नहीं करेगा। जी आई नॉट गिव, तीसरा आपने लिख लिया, MA2B2 हो गया, MA2BC, 2 लिगेंड सेम हैं, 2 लिगेंड डिफरेंट है, बोलो शो कर देगा क्या, बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल से कर देगा। बनाए इसके, जी सर बनाओ, जी सर बनाओ, बोलो भाई ए क्या बना, क्या बना, सिस बना। अरे सर अब तो हम बना देंगे, बोलो भाई ए के रेस्पेक्ट में क्या बना, ट्रांस बना। चौथा देखो MABCD, बोलो शो करेगा, जी सर बिल्कुल करेगा, जी आई ये दे देगा, कैसे देगा, यहाँ पे देखो कुछ आपको थोड़ा सा तरीका याद रखना है, दिख रहा है, आपने एक बार यहाँ पे ए रखा, ये BCD, क्या किया आपने, ए के सामने एक बार सी रखा है, एक बार आप क्या करो, ए के सामने बी रख दो, और एक बार क्या करो, ए के सामने डी रख दो, अब खुद देख लो, ये BC, ये CD। अब जैसे ही ए के सामने सबको रखेगा, अपने आप ही सी के सामने देखो, सी के सामने बी आ रहा है, सी के सामने डी आ रहा है, सी के सामने ए आ रहा है, बी के सामने डी आ रहा है, पी के सामने ए आ रहा है, बी के सामने सी आ रहा है, तो सब कुछ अरेंजमेंट हो गया है। तो ये आपके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे बनेंगे। आप यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं कहोगे, यहाँ पे सिस ट्रांस आप नहीं कहोगे, बस ये टाइप बना लेना, एक के रेस्पेक्ट में ये सी यहाँ पे ट्रांस पे, यहाँ पे एक रेस्पेक्ट में बी ट्रांस पे, यहाँ पे एक रेस्पेक्ट में डी ट्रांस पे, ऐसे याद रखना है इनको। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दे देंगे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। एक एग्जांपल्स का आप बना दोगे, बनाओगे क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक PTGLY2, और ये एग्जांपल पता है किसका है, नहीं पता सर, सर नहीं पता, बायोडेंटल लिगेंड का इस टाइप से एक एग्जांपल है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सेम टाइप के लिगेंड हैं फिर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बनाता हूँ इसका, देखो जो आपका ग्लाइसिनेट होता था, क्या होता था ग्लाइसिनेटो, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस NH2, ये होता था।
ठीक है भाई। बस 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 हो गया है अपना काम। ये बोलो सिस है क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक तरफ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक तरफ है, ये सिस है। इंक और पिलानी पड़ेगी भाई इसको, इसको इंक और पिलानी पड़ेगी। ये लो, अब तो खुश हो नहीं हो? अरे बोल भी दो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, खुश हो क्या? ये ट्रांस बन गया आपका। तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म होती है किन में? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो अपन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड हैं उनको देख लिया है। आप आराम से देखो इनको और बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, जनता लाइक तो बनता, जनता लाइक तो बनता। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करो इसको रफ, ऐसे पहचानना आना चाहिए भाई आपको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक ट्रांस बना के देख लेना। अगर कुछ भी पार नहीं पड़े तो पॉसिबिलिटी बना के देख लेना कि सिस ट्रांस बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये बायोडेंटल लिगेंड के मैंने को केस आपको बता दिए हैं। ठीक है भाई, चलो लिगेंडों को आपको पता होना चाहिए भाई, कौन सा लिगेंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी लिगेंड और है, वही इंपॉर्टेंट है वो भी, उसका नोटेशन आपको पता होना चाहिए। ऐसी लिगेंड का, ग्लाइसिनेटो का, EDTA का, DMG का। ठीक है, तो इन सब का आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। हेडिंग लगाओगे समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, मैं एक बार फोटो बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ सिस वाली पोजीशन कौन कौन सी है, ट्रांस वाली पोजीशन कौन कौन सी है। यहाँ पे जो ट्रांस पोजीशन है मैं एक बार उनको लिख रहा हूँ। ट्रांस पोजीशन कौन कौन सी है? 1,6 है। ये कौन सी ज्योमेट्री है? ऑक्टाड्रल ज्योमेट्री, अष्टफल की ज्यामिति है ये। कौन सी है? अष्टफल की है ज्यामिति। अपन प्रकाशिक समायोजकता को अलग से हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। आपने कहा सोच रहे हो सर आपने प्रकाशिक समायोजकता नहीं बताई, समन्वय संख्या 4 वाला में आगे पढ़ेंगे, उसको चिंता मत करो। तो ट्रांस कहाँ मिल रहा है? आप तो एक तो 1,6 पे मिल रहा है, 1,6 पे, 3,5 पे, 2,4 पे, 2,4 पे और 3,5 पे क्या मिल रहा है आपको? 3,5 पे क्या मिल रहा है आपको? ट्रांस मिल रहा है। ठीक है, सिस बताओ कहाँ मिल रहा है? ट्रांस का मतलब एंगल बिटवीन टू लिगेंड्स इज 180 डिग्री। सिस का मतलब क्या होगा?
एंगल बिटवीन टू लिगेंड्स इज 90 डिग्री। तो 1-2 में 90 है, 1-3 में 90 है, 1-4 में, 1-5 में, 2-3 में, 3-4 में, 4-5 में, सॉरी ऐसे ही 2-6 में, 3-6 में, 4-6 में, 5-6 में, इन सब में क्या है 90 एंगल है। तो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको 90 एंगल? 1-2 में मिल रहा है, और बताओ 1-3 में मिल रहा है, 1-4 में मिल रहा है, एंड 1-5 में मिल रहा है। सिमिलरली 6-3, 6-4, सॉरी 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, इन सब में क्या है 90 डिग्री का एंगल है। क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है भाई, क्या है 90 डिग्री का एंगल है। बैठ गया दिमाग में? तो ये फ़ोटो आपको एक बार बनानी है। अब मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ आपको कि अगर सारे लिगेंड सेम हो गए, 6 के 6 लिगेंड सेम हो गए, तो ना कोई सिस बनेगा ना कोई ट्रांस बनेगा। सही है कि नहीं है? अगर 5 भी लिगेंड सेम है ना, तो ना कोई सिस बनेगा ना कोई ट्रांस बनेगा। करेंगे सोल्व अपन उसको। तो लिखिएगा, आप लिखिएगा समान अभिसंख्या 6 होने पर अणु की आकृति अष्टफल की होती है, संकुल की ज्यामिति क्या होती है? अष्टफल की होती है, तथा ये संकुल ज्यामिति व प्रकाशिक दोनों समावता प्रदर्शित करते हैं। तथा यह संकुल ज्यामिति व प्रकाशिक दोनों समावता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे लिखना। वे संकुल जिनका अणुसूत्र MA4B2 एवं MA2BB2 ये बाइडेंट लिगेंड है, तो इनकी समय संख्या 4 हो जाएगी और 2 6, 4 और 2 6। मैंने कहा था ना, देखो 5 लिगेंड अगर सेम है तो कोई भी शो नहीं करेंगे, अगर 4 लिगेंड सेम आ गए तो वो सिस ट्रांस शो कर देंगे। ठीक है ना? तो वे संकुल जिनका अणुसूत्र MA4B2 एवं MA2BB2 प्रकार का होता है, ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करते हैं। अब ये फोटो बना लो, बनाना चाहो ये फोटो आप चिपका सकते हो। ठीक है, और उसको साइड में चिपका लेना। फिर इसके बारे में लिखवा देता हूँ, ये जो लिखा है ना इसके बारे में लिखवा देता हूँ। लिखो, यदि समान लिगेंड 1624,35 स्थिति पर उपस्थित रहते हैं तो ट्रांस कोष्ठक में विपक्ष समावयवी बनते हैं। आगे लिखना, यदि समान लिगेंड 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 इस स्थिति पर उपस्थित रहते हैं तो समपक्ष शिष्य समावयवी बनते हैं। ठीक है क्या? चलो एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ MA6 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास,
क्या ये GI देगा? क्या नहीं देगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में नहीं देगा, सिस्टर्न्स यहाँ पे नहीं बनेंगे। MA5B GI नहीं देगा। MA4B2 GI दे देगा। बना लिया था सिस्टर्न्स? नहीं बनाए तो बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या सर आप भी बना के बताओ हमें। ये लो रे भाई, यहाँ पे जो BB हैं उनमें कौन सा 90 डिग्री एंगल है? तो शेष। ये वाला कौन सा? ट्रांस। ठीक। और देखो जो आपके MA3B3 होते हैं वो बाद में बताऊंगा, पहले चौथा देखो। ये आपका GI बोलो क्या करेगा? देगा या नहीं देगा? दे देगा। कैसे? देखो ये हो गया MCl2 EN का ट्वाइस। ठीक है भाई, देखना ये कोबाल्ट, एक बार तो आपने क्या किया, एथिलीन डाइमीन है ना, ये लो। बस खुश हो। CL में क्या 90 डिग्री का एंगल है, क्या बन गया? ट्रांस बन गया। क्या बन गया? ट्रांस। ये भी दोनों 180 पे, सॉरी 180 का एंगल है, और इन दोनों की तो 180 का डिग्री, ट्रांस बन गया। दिख जाएगा नहीं? इधर बना दूँ, नीचे ही बना देता हूँ। ठीक है भाई। ये लो, खुश हो सर? अब की बार बहुत खुश हैं। ये शेष बन गया, वो क्या बन गया था? ट्रांस बन गया था। इतने हो गए। और भी बहुत सारे कर सकते हो आप। एक और बना देता हूँ मैं, सिस ट्रांस बना लोगे आप। कोई भी एग्जाम्पल दो, सिस ट्रांस बना लोगे आप। एक फेक और मर और बता देता हूँ। कौन सा बता देता हूँ? फेक और मर। 4 हो गए। 5वां देखो, MA3B3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है भाई, ध्यान रखना, यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं बनते हैं। क्या बनता है? एक तो फेक आइसोमर बनता है, एक मर बनता है। इसको बोलते हैं फेक का मतलब होता है फेशियल, और मर का मतलब होता है मेरिडोनियल। ठीक है भाई। यहाँ पे क्या बनेंगे? फेक और मर आइसोमर आपके यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, बना लो। ठीक है, ये बना देना। देखो भाई क्या होगा, ए ए ए
बी बी, ये तीनों एक फेस पे आ रहे हैं, और ये तीनों एक फेस पे आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? बोलो रे, ठीक है कि नहीं है? ठीक है क्या? बोल दो, अरे बोल दो रे। ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप इसको और कैसे बना सकते हो? आप इसको और ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे भी इसको बना सकते हो। ये दोनों क्या है? फेक आइसोमर है दोनों। दोनों क्या है? फेक। फेक मतलब फर्जी नहीं, फेशियल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है मर। उनमें क्या होता है, दो अगर आपने यहाँ लगा दिए ना, या फिर तीसरा यहाँ लगाना पड़ेगा। दो अगर आपने यहाँ लगा दिए तो तीसरा यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? जो एक होता है वो अपोजिट फेस पे होता है। ठीक है ना? यहाँ पे सारे एक ही फेस पे, उधर वाली पे, यहाँ पे भी सारे फ्रंट वाले फेस पे बना दिए मैंने तीनों को। यहाँ पे फ्रंट वाले फेस पे बनाए, यहाँ पे साइड वाले फेस पे बनाए मैंने। ठीक है? तो ट्राइंगल बन रहा है ना एक, देखो ये बन रहा है ट्राइंगल। अब लोग देखते तो हो नहीं, बस ऐसे टोरा मार देते हो। दिख रहा है ना? यहाँ पे रहा ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की एक ही फेस पे आ रहे हैं तीनों एटम। फेक हो गया। यहाँ बनाओ, बना लो। कौन सा ट्राइंगल बनाते हो? कोई सा भी बना लो, कोई सा भी ट्राइंगल आप बना लो। आपके जो इच्छा हो ना मन में एक, वो वाला ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल की दो ही फेस पे आपको केवल सिमिलर एटम दिखेंगे, तीसरी फेस पे मतलब तीनों एटम एक ही फेस पे नहीं है। सीधी सी बात ये है। तो ये कौन सा है? मर आइसोमर, मेरिडोनियल आइसोमर। ठीक है? समझ में आ गया क्या? फेक और मर का मतलब फुल फॉर्म भी पता लग गया कि फेक का मतलब फेशियल, मर का मतलब मेरिडोनियल। एग्जाम्पल्स करते हैं एक इसका खूबसूरत सा एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। कर लें क्या? चलो तो लिखो एग्जाम्पल। एक लाइन लिख लो पहले। वे अष्टफलिक संकुल जिनका अनुसूत्र MA3B3 प्रकार का होता है वे दो प्रकार के समावयव बनाते हैं, फेक या फेशियल आइसोमर। इनको फलक समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशियल को फलक समावयवी, और जो मेरिडोनियल होते हैं उनको बोलते हैं रेखांशिक समावयवी। क्या बोलते हो? रेखांशिक समावयवी। लिख लो, एक लाइन लिख लो। फेक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लिखो। यदि समान लिगैंड एक अष्टफलक के तीनों कोनों पर उपस्थित रहते हैं, यदि समान लिगैंड एक अष्टफलक के तीनों कोनों पर उपस्थित रहते हैं, तो यदि समान लिगैंड एक अष्टफलक के तीनों कोनों पर उपस्थित रहते हैं तो उसे फेक आइसोमर कहते हैं। उसे फेक FAC आइसोमर कहते हैं, फलक समावयवी कहते हैं। और यदि तीनों लिगैंड विकर्ण पर उपस्थित रहते हैं डायगनली, और यदि तीनों लिगैंड विकर्ण पर उपस्थित रहते हैं, देखो रे,
ये देखो ये डायगोनली प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। यदि तीनों लिगेंड विकर्ण पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मर आइसोमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो इससे आपको आइसोमर बनाने हैं। लो सर देर किस बात की, अभी चिपका देते हैं हम, होशियार जो हो गए। हाँ जी, आपके ऊपर पूरा विश्वास है मेरे को। चिपकाओ सर, ये NH3 ये NH3 दोनों बना सकते हो भाई। मैंने कहा ना एक ही फेस पे अगर सारे एटम आते हैं, खुश हो। अरे बोल दिया करो, तुम बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है क्या, जी सर, अब ठीक है। अब तो हम बहुत हैप्पी हैं। क्या हैं, बहुत हैप्पी हैं, ठीक है भाई। ये लो, खुद के समझने के लिए हाईलाइट कर लो ऐसा कि एक ही फेस पे आ रहे हैं। तो ये आइसोमर कौन सा बना, फेक आइसोमर बना। कौन सा, फेक, फर्जी। दूसरा सर अपन सही बना देते हैं अब की बार, अगर वो वाला फर्जी था तो ये वाला थोड़ी फर्जी है, इसको तो हम सही बना के रहेंगे। बिल्कुल ऐसी ही उम्मीदें थी आपसे, जैसा आप सोच रहे हो। क्या करने वाले, कुछ नहीं करने वाले सर, आप देखते जाइए एक बार बस, हम कर लेंगे अपने हिसाब से। हमें जो करना होगा वो हम करके रहेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। ये क्या हो गया, मर आइसोमर, मर पर मर, ठीक है। फोटो अच्छी लग रही है, नहीं सर ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको बता दी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको बता दी है। अब पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, ठीक है भाई। लिखो प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। रफ कर रहा हूँ इसको मैं, समय संख्या 6 वाले योगी को मैंने ज्यामितीय समावयवता बता दी है आपको। अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक समावयवता। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाशिक समावयवता पढ़ने वाले हैं। तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स में पढ़ लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। देखो ध्यान रखना भाई, जो वर्ग सम त्रिय सम होंगे उनमें तो प्रकाशिक समावयवता पाई नहीं जाएगी, क्योंकि उनमें तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। वर्ग सम त्रिय सम में तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, अब लिखो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। मैंने देखना बता ही दिया है आपको, प्लेन चेक करना है आपको। क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई, क्या चेक करना है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। तो लिख लो, लिखो वे त्रिविम समावयवी जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दो द स्टीरियोआइसोमर विचार मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। लिखना, वे त्रिविम समावयवी जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं।
प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। बेस लगाना, आगे लिखना। वे चतुष्फल के संकुल जिनका अणुसूत्र, वे चतुष्फल के संकुल, पॉइंट नंबर 1 लगा के, वे चतुष्फल के संकुल जिनका अणुसूत्र MABCD होता है प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब जहाँ पे ध्यान रखना किरेल कार्बन, जहाँ पे किरेल कार्बन आता है कार्बन सेंटर आ जाएगा ना, तो वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी हमेशा शो होगी। जैसे ही किरेल कार्बन आ गया वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाती है। ध्यान रखना, किरेल कार्बन आते ही क्या हो जाती है, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित हो जाती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित होगी, फोटो नहीं बनेगी, बीच में से नहीं कटेगा, तो फोटो नहीं बनेगी तो ऑप्टिकल एक्टिव वो हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ठीक है, चतुष्फल के संकुल की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखना, वे अष्टफल के संकुल जिनके अणुसूत्र, वे अष्टफल के संकुल जिनके अणुसूत्र MA2B4, ये नहीं करते, ध्यान रखना, MA2B4 वाले नहीं करते। वे अष्टफल के संकुल, वे अष्टफल के संकुल जिनका अणुसूत्र MA2B4 प्रकार का होता है, वे नहीं के, जिनका अणुसूत्र MA2B4 प्रकार का होता है, के शिष्य समावयवी अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, के शिष्य समावयवी अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, अतः प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स है, हमने इसके बनाए 2 आइसोमर, कौन कौन से, एक बनाया सिस क्लोरीन क्लोरीन वाला, और एक बना लिया ट्रांस। तो जैसे ही हमने ये कारनामा किया तो हमें पता लगा, देखो यहाँ तो प्लेन बिल्कुल सिमेट्री प्रेजेंट है, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, बीच में 4 कोनों पे 4 अमोनिया, बिल्कुल काट दो बीच में से, चारों अमोनिया और कोबाल्ट आधे आधे कट गए, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली भी प्रेजेंट नहीं होगी, ये वाली भी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है भाई, ये वाली प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है, ये यहाँ पे प्लेन क्या हो जाएगा, सिग्मा एब्सेंट है, तो इसकी क्या बन जाएगी, सिग्मा एब्सेंट ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, इसकी फोटो इधर बन जाएगी, फोटो बना लेना आप इसकी, जस्ट इसके फोटो उधर बना लेना, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, लिखना भाई, ट्रांसफर आपने लिख लिया क्योंकि उसमें प्लेन प्रेजेंट है इसलिए वो नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखो, वे अष्टफल के संकुल जिनका अणुसूत्र, वे अष्टफल के संकुल जिनका अणुसूत्र MAA3 प्रकार का होता है, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड आ जाएंगे, 2 3 क्या जाएंगे, बाइडेंटेट लिगेंड आ जाएंगे। वे अष्टफल के संकुल जिनका अणुसूत्र MAA3 प्रकार का होता है, प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ पे हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगी, इसकी वजह से
ऑलवेज लिख लेना, ऑलवेज सिग्मा एब्सेंट, सो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव एंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह आपका ख़त्म होता है क्या? क्या ख़त्म होता है बोलो? आइसोमेरिज्म यहाँ पे ख़त्म होती है भाई। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप पहले पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके तो पढ़ोगे, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। कौन इम्पोर्टेंट है? VBT इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि जब आप आगे वाली क्लास में जाओगे तो इस VBT की लिमिटेशन पढ़ोगे और आगे CFT पढ़ोगे। फिर जब आप हायर स्टडी करने जाते हो तो CFT भी वहाँ पे फेल हो जाती है और MOT पढ़ते हो। फिर जब आप और हायर स्टडी करते हो तो वहाँ पे MOT भी थोड़ी बहुत फेल हो जाती है और वहाँ पे LFT पढ़ते हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी अपन पढ़ते हैं। फिलहाल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और लास्ट में कौन आएगी आपकी? लिगेंड फील्ड थ्योरी, VBT। इसका जो पूरा नाम है वो होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत, प्रपोज्ड बाई पॉलिंग, प्रपोज्ड बाई पॉलिंग। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ना? जो पॉलिंग साइंटिस्ट है ना, सर पॉलिंग गोट नोबेल प्राइज 2 टाइम। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एक बार तो केमिस्ट्री के लिए और एक बार शांति के लिए, पीस के लिए। ठीक है ना, एक तो पीसफुल वर्क के लिए, शांति के लिए, और एक बार केमिस्ट्री के लिए। 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो किसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं? ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन करते हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, जो आपकी VBT है वो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। क्या बोलती है VBT? पॉलिंग ने इसको प्रपोज किया था। VBT बोलती है सिजविक की थ्योरी, पढ़ी ना आपने सिजविक की? तो सिजविक की थ्योरी को ही आगे इन्होंने डेवलप किया और अपनी थ्योरी बना दी थी। ये क्या बोलती है? आप मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बता दो किसी भी कॉम्प्लेक्स का, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, मैं आपको उसकी ज्योमेट्री बता दूंगी। VBT क्या बोलती है? आप मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट बता दो, मैं उसकी आपको ज्योमेट्री बता दूंगी। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू VBT आपको पहले उसका मैग्नेटिक मोमेंट पता होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो कैलकुलेट करना सिखा देंगे आपको, लेकिन इसके जब लिमिटेशंस पढ़ेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि VBT बोलती है कि आप मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बताओगे तब भी मैं उसकी ज्योमेट्री बता पाऊँगी, पहले उससे नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, तो हम वो भी कैलकुलेट करना सिखा देंगे आपको, चिंता नहीं करनी है आपको किसी भी चीज़ की। तो इसके बारे में 1-2 लाइनें लिख लो पहले, और सुन लो, चलो और सुन लो। VBT ये बोलती है कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं आपके, उन कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो मेटल क्या करती है? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। मेटल अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है और धातु के लिए खाली कक्षा को उपलब्ध कराती है। सॉरी, लिगेंड के लिए क्या करती है?
खाली कक्षक उपलब्ध करवाती है। लिगेंड बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? मेटल के साथ। कैसे बनाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, कौन? लिगेंड। ठीक है, तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए ना, तो मेटल क्या करती है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई मेटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और 3 ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल आपको प्रोवाइड करवा देगी ताकि उनमें बॉन्डिंग हो सके। ठीक है, बॉन्डिंग के लिए मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, लिगेंड के पास फील्ड हायर एनर्जी के ऑर्बिटल होनी चाहिए, तभी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी भी बनती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल भी बनता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी भी आप चिंता नहीं करोगे। तो मेटल क्या करती है? सबसे पहले तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और लिगेंड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाती है। फिर उनमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग अगर हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो आप कहोगे कि वहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं जिनको आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हो। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाह्य कक्षक संकुल आप उनको कहते हो, तो उनको क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप उनको कहते हो। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन कॉम्प्लेक्स क्या कहोगे?